दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध बहुत तेज हो गया है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है और दूसरी तरफ अली खामनेई को भी एक सुरक्षित बंकर में बेच दिया गया है। देखते देखते इजराइल ईरान वॉर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अभी अभी ईरान के एक बड़े न्यूज चैनल में बड़ा धमाका हुआ है। बात करेंगे सीधे भरत जी से। जी प्रज्ञा जी, ये ईरान का जो है वो स्टेट टेलीविज़न है, उस पर अटैक हुआ है और बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल इस बात को कहता है कि हम जो है सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, आप इसका थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये वो टेलीविज़न है, ये ईरान का जो स्टेट टेलीविज़न है उनका अपना सरकारी टेलीविज़न बताया जा रहा है। इसके ऊपर हमला किया, ये एंकर यहाँ पर खबर पढ़ रही हैं और खबर पढ़ते पढ़ते ही बम गिरता है, आप देखिएगा। यहाँ पर जो है ये अल्लाह अकबर के नारे पीछे से लगाए जाते हैं और मोहतरमा जो खबर पढ़ रही थी वो इस बात को कह रही थी कि हमारा देश ईरान एक है, हमारी जनता एक है, हम सब देश के साथ मिलकर खड़े हुए हैं, हम कभी भी जुल्म के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। ये सब अल्फाज वो बोल रही थी, ये बातें वो बोल रही थी अरबी में, अपनी ईरान की भाषा में, जो भी भाषा उनकी है उसमें इस बात को बोल रही थी। जब हमने इनकी इस भाषा को ट्रांसलेट किया तो ये ट्रांसलेट निकल कर आता है। वो इस बात को कह रही थी और तब तक जो है वहाँ पर अटैक हो जाता है और एक बॉम्ब गिरता है और उस बॉम्ब गिरने के बाद उनके ऊपर से जो फॉल सीलिंग है वो गिरने लगती है और पीछे से शायद कैमरा पर्सन है या और स्टाफ है, दूसरा क्रू है न्यूज़ का, जो पीछे से अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। एक बार और इस तस्वीर को मैं चाहूंगी दर्शकों को दिखाया जाए कि किस तरीके से ये और न्यूज़ चैनल का वो है, तो थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा। खुले तौर पर जो बात ईरान कह रहा है, तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरीके से ये अटैक हुआ, ये हमला हुआ और आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि दिन पर दिन ये हमले और तेज़ होते जा रहे हैं, और तेज़ होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ होते जा रहे हैं। अच्छा, ये बात है भरत जी की लगातार इजराइल ये बात कहता है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रहा है, उसका जो टारगेट है वो एयर स्पेस है, सैन्य ठिकाने हैं, आम लोग नहीं है। लेकिन ये तो खुले तौर पर एक तरह का सबूत है। जी, मारे आम लोग ही जा रहे हैं और सब अभी तुरंत ताज़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है, तेल अवीव में लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी गई है। तेल अवीव यानी वो शहर, वो जगह जो इजराइल की राजधानी है, तेल अवीव में लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान में जो नतांज न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर रेडिएशन फैलने की आशंका जताई जा रही है। अभी क्या पुख्ता खबर है कि क्या रेडिएशन फैल रहा है, क्या रेडिएशन फैल चुका है, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है। तमाम सारी अंग्रेजी वेबसाइट्स और बाहर की वेबसाइट्स इस खबर को छाप रही हैं और बता रही हैं कि वहाँ पर रेडिएशन फैल सकता है। अच्छा, क्यों एक चीज़ और है प्रज्ञा जी कि जो ईरान है वो इज़राइल के दो शहरों के पीछे बहुत भयंकर तरीके से हमला कर रहा है। एक तेल अवीव और दूसरा जो है हाइफा। इन शहरों पर बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है। बहुत लोग ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन्हीं जगहों पर इतना तेज़ हमला है। तो दोस्तों, इस जगह पर प्रज्ञा जी, पहला तो एक राजधानी है तेल अवीव, राजधानी पर हमले का मतलब है इंटरनेशनली मैसेज जाना कि हम आपके घर तक, आपकी मान में, आपके कमरे में घुस गए। और कमरे से एक बात याद आई है, अभी हम आपको बताते हैं कि इजराइल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस बात को माना है कि इजरायली मिसाइल मेरे कमरे में, मेरे बेडरूम में आ घुसी। मैं अभी आपको बताता हूँ, वो भी बतलाऊंगा। लेकिन ये जो तेल अवीव और हाइफा है, इन जगहों पर हमला इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, गूगल का ऑफिस है, इंटेल का ऑफिस है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं और जो तेल की रिफाइनरीज हैं वो भी इसी शहर में, बड़ा हाईटेक शहर माना जाता है, बड़ा औद्योगिक शहर टाइप का, जैसे हमारे यहाँ कानपुर है औद्योगिक नगरी, उसी तरीके से हाइफा है जहाँ पर उद्योग से जुड़े हुए या आईटी से जुड़े हुए बहुत सारी कंपनीज हैं। और इन शहरों पर अटैक करके इजराइल ये संदेश देना चाह रहा है, मे भी कि दुनिया को ये संदेश देना चाह रहा है कि हमारे पास कितनी पावर है, हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं। क्योंकि बार बार इजराइल इस बात को कहता है प्रज्ञा जी
कि इनकी मिसाइल्स को हमने हवा में ही मार गिराया, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि हमने इनकी मिसाइल्स को नीचे ही नहीं आने दिया, हमारी जो है लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो वो इन जगहों को निशाना बनाकर दुनिया में ईरान ये संदेश देना चाह रहा है कि हमारी मिसाइल्स वाकई में गिर रही हैं, आपके यहाँ गिर रही हैं, ताकि विदेश दूसरे देशों के लोग भी इस चीज़ का गवाह बने। प्रज्ञा जी, और एक चीज़ और है जो मैं बात आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि नेतन्याहू, आप इस बार इधर आकर दिखा सकते हैं, नेतन्याहू का बयान है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, Get us both. In fact, they tried to kill me too. फॉक्स न्यूज़ का है, दूर से They fired a दिखाइए। missile into my bedroom window. They missed. Wow. In fact, they tried to kill me too. They fired a missile into my bedroom window. They missed. ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की ईरान ने, और उन्होंने हमारे बेडरूम की जो खिड़की है उसके ऊपर हमला किया। इन्होंने यहाँ पर आप सुनेंगे तो उन्होंने हमको भी मारने की कोशिश की। तो भी का मतलब समझ रही हैं प्रज्ञा जी यहाँ पर क्या है? भी का मतलब जो है उसको भी मैं दर्शकों को समझा देता हूँ प्रज्ञा जी। भी का मतलब ये है कि नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को कहा है कि हिज एनिमी नंबर 1 इजरायली पीएम सेज ईरान वांट्स टू किल डोनाल्ड ट्रंप, यानी ईरान डोनाल्ड ट्रंप को किल करना चाहता है, मारना चाहता है। दुश्मन नंबर 1 है, नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप हैं। यानी एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को उकसाना चाहते हैं कि गुरु हम नहीं, वो हमारे बाद निशाना आप होंगे, इसलिए जागिए, पर्दे के पीछे महागुरु कब तक रहेंगे, सामने आइए, कुछ रॉकेट पॉकेट आप भी मारिए, एक आध दगाइए तो ईरान थोड़ा पीछे जाए। ईरान तो हमारे तेल अवीव में घुसा रहा, हमारी राजधानी में घुसा रहा, हमारे बेडरूम में घुसा रहा, खिड़की में घुसा रहा। अब एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये कहता है प्रज्ञा जी कि ईरान की मिसाइल मेरे बेडरूम में घुस गई और कोई नुकसान नहीं हो पाया, जान बच गई मेरी, वो मुझे मारना चाहता है, ठीक है, और तो इससे ये संदेश जाता है कि भाई क्या इजराइल इतना कमज़ोर है, क्या ईरान इतना ताकतवर है कि मिसाइल मार रहा है, नेतन्याहू के बेडरूम में घुसी जा रही? क्या जो देश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बचा पा रहा है, थोड़ा सा प्रज्ञा जी इधर आइएगा, लाइट छक रही है, जो देश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बचा पा रहा है वो जनता को क्या बचाएगा? इस तरीके के संदेश जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ देखेंगी कि यहाँ पर ट्रंप को आगे करने की कोशिश है और ट्रंप को ये बताने की कोशिश है कि वो हमारा दुश्मन, हम दुश्मन नंबर 1 नहीं है उसके, आप दुश्मन नंबर 1 हो, इसलिए महाप्रभु आप जागिए। अच्छा, जो आप बात अभी कह रही थी कि नेतन्याहू को बंकर में खुफिया बंकर में भेज दिया गया है, तो सिर्फ नेतन्याहू को ही खुफिया बंकर में नहीं भेजा गया है, उनकी जो सिक्योरिटी कैबिनेट है वो मीटिंग भी अंडरग्राउंड बंकर्स में कर रही है। ये 14 जून की खबर है, 2025 5:38 की खबर है। और ये जो है ये खबर यहाँ से निकल कर आ रही है, ये एनडीटीवी ने शायद ये छापी है, नहीं, ये जो एपी है न्यूज़ वेबसाइट प्रज्ञा जी जो न्यूज़ को भेजती है उसने ये खबर दी है, एपी ने, कि इस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं बंकर्स के भीतर। और प्रज्ञा जी ये एक तरीके से इस बात का अनुमान लगाने की चीज़ है कि इजराइल पर ईरान के हमले कितने तेज़ हैं कि सरकार को बंकर्स में छिपकर मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं। जब ये कहा जाता है कि इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है और उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा हुआ है, तो अगर अमेरिका खड़ा हुआ है, इजराइल 1 और 1 2 1 और 1 हो गए 11 मिलकर जो है ईरान उसके सामने ठहरता नहीं है। ये बात ठीक है कि ईरान बहुत बड़ा देश है, ईरान की आबादी बहुत बड़ी है, इजराइल ईरान की क्षेत्रफल और ईरान की जनता के सामने शून्य भी नहीं है। फिर भी प्रज्ञा जी और टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग बहुत आगे हैं, फिर भी इन लोगों को छिप कर मीटिंगें करनी पड़ रही हैं। ये अपने आप में बतलाता और दिखलाता है कि किस तरीके का खौफ है। और दूसरी तरफ भी आपको एक बार की नज़र डालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यहाँ इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखा रहे हैं कि जो ट्रक है मिसाइल से लदा हुआ एक ट्रक जा रहा है जिसको इन्होंने अपने ड्रोन से और मिसाइल हमले से मार गिराया है। यहाँ पर पूरा अंग्रेजी में ऊपर लिखा है कि IAF आइडेंटिफाई सर्वल ट्रक से जा रहे थे वेपन से लदे हुए, फलाना, हिंदी में
में मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, जिनके ऊपर इन्होंने हमले किए हैं। कुछ और इन्होंने यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से ये ट्रक के ऊपर इन्होंने यहाँ दिखाया है एक्सरे करके। मतलब ये एक ऐसी तकनीक आप देखिए कि ऊपर से देख लेते हैं कि ट्रक के अंदर है क्या। ये पहले दिखाते हैं कि इसके अंदर मिसाइल है, ये देखिए मिसाइल खड़ी हुई है। अब जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ये ट्रक बन जाता है, देखेंगे ये ट्रक के शेप में। ये देखिए जूम आउट करते हैं, जूम आउट करने के बाद ये देखते हैं कि दिस इज ट्रक, है ना, ये देखिए ऊपर से। और इस ट्रक के अंदर क्या है, ये भी कोई तकनीक है, क्या है भगवान जाने। लेकिन ये ट्रक के अंदर ये देख ले रहे हैं किस तरीके की मिसाइल है, पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद ये बॉम्ब मारा, सफेद हो गया। ठीक है, ये बॉम्ब मारा। तो इजराइल भी ईरान में तेहरान के ऊपर जबरदस्त हमले कर रहा है और जबरदस्त बमबारी दोनों ही तरफ से भरत जी, दोनों ही तरफ से बहुत जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हो रही है। फिर भले ही हम बात ईरान की करें, ईरान भी जबरदस्त तबाही मचा कर रखा है इजराइल में, और हम अगर इजराइल की बात करें तो उतनी ही तबाही, उसी तरीके का जवाब इजराइल भी दे रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है, और कहा जा सकता है कि इस वक्त पर ये जो लड़ाई है ये बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बहुत ही विस्तार तरीके के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कि ईरान के बड़े न्यूज़ चैनल पर इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।